फिल्म शुरू होती है सन 2016 रांची के सीन से, जहां संतोष जायसवाल नाम का एक पत्रकार 1984 के दंगों की एक गोपनीय डॉक्यूमेंट किसी उस्मान के लोगों को देने वाला होता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरों के हाथ में दे देता है, पर बहाना करके वो उसे वापस ले लेता है और भागने लगता है। भागते भागते जब देखता है कि वो पकड़ में आ जाएगा, तब वो उस डॉक्यूमेंट को जला देता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब फिल्म जाती है फ्लैशबैक में, जहां 1984 बोकारो का रिमझिम स्टील फैक्ट्री दिखाया जाता है। जयदेव अग्रवाल उर्फ झंडू अपने दोस्त ऋषि रंजन को फैक्ट्री के यूनियन नेता चुन्नू सिंह यानी संजय सिंह से मिलवाने ले जाता है, क्योंकि ऋषि के पिता उसी फैक्ट्री में काम करते वक्त एक्सीडेंट में मारे गए होते हैं और 6 महीना हो चुका होता है। अभी तक ऋषि की नौकरी उसके पिता की जगह नहीं लगी होती। वहीं यूनियन लीडर चुन्नू सिंह, जो कि इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, और उन दिनों पंजाब की हालात को देखकर उसके मन में सिखों के प्रति नफरत भर गई होती है और वो दूसरे लोगों को भी सिखों के विरुद्ध भड़काने का काम करता है। और जब ऋषि और झंडू फैक्ट्री पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर एक सिख से झगड़ा कर रहे होते हैं। ऋषि उस सिख को उन लोगों से बचाता है। यह देखकर चुन्नू सिंह बहुत प्रभावित होता है और ऋषि से वादा करता है कि उसकी नौकरी फैक्ट्री में लगवा देगा और उसे अपना खास आदमी भी बना लेता है। इसके बाद सीन आता है 2016 का, जहां दिखाते हैं कि गुरसेवक सिंह अपनी बेटी अमृता सिंह, जो कि एक IPS ऑफिसर है और शहर की SP भी होती हैं, और उनके होने वाले दामाद कार्तिक के साथ पत्ते खेल रहे होते हैं। कार्तिक जो एक इंजीनियर है और कनाडा में रहता है। शादी के बाद पर बाप और बेटी में थोड़ी नोकझोंक होती है और अमृता उठकर वहां से चली जाती है। दरअसल अमृता 3-4 साल से लगातार कहती है कि वो शादी करेगी और कार्तिक कनाडा से आ जाता है, पर वो काम में बिजी होने की वजह से शादी नहीं करती। अब दिखाते हैं कि अमृता अपने मरी हुई माँ के सामने दिया जलाती है और वहां कार्तिक आता है। दोनों इंटीमेट होते हैं कि तभी अमृता के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें सिर्फ झगड़ा होने की आवाज आती है। अमृता उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंचती ही है कि संतोष जायसवाल को जला देते हैं और वो मर जाता है। अमृता उसे बचा नहीं पाती, लेकिन उन लोगों को पकड़ लेती है जिन्होंने संतोष को आग लगाया होता है, और इन सब के बीच कार्तिक कनाडा चला जाता है और इधर DIG के ऑर्डर पर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अमृता, जो कि बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होती है, वो DIG से पूछती है कि ऐसा क्यों किया आपने। तो DIG कहते हैं कि बिना सबूत के हम किसी को रख नहीं सकते, आखिर मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। इसके बाद दिखाते हैं कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री केदार भगत एक SIT का गठन करते हैं, जो 1984 में हुए दंगों की जांच करेगी, क्योंकि चुनाव आने वाला होता है। और केदार भगत के ऑपोजिशन में जो नेता होता है वह कोई और नहीं बल्कि वही चुन्नू सिंह उर्फ संजय सिंह होता है, जो कभी बोकारो स्टील फैक्ट्री का यूनियन लीडर हुआ करता था। आज वो एक बड़ा नेता बन चुका है और केदार भगत को शक रहता है कि 1984 के दंगों में संजय सिंह का हाथ जरूर होगा, और वो जांच के जरिए संजय सिंह की पॉपुलैरिटी को कम करना चाहते हैं। उस SIT का इंचार्ज अमृता सिंह को बनाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विकास मंडल को। जांच की शुरुआत में ही विकास मंडल 1984 के एक दंगई जिसका नाम ऋषि रंजन होता है, उसकी फोटो अमृता को देता है, और यह फोटो किसी और का नहीं बल्कि अमृता के पिता के जवानी के दिनों का होता है। अमृता फोटो को देखकर अबाक हो जाती है। उसका तो जैसे शरीर ही ठंडा पड़ गया होता है। वो अपने पिता को फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये आप हैं? उसके पिता कुछ जवाब नहीं देते। उनको देख के लगता है कि जैसे उनके सीने में कोई राज छिपा हुआ है। वो बस यही कहते हैं कि इसके बारे में वो कभी उससे ना पूछे। अब फिल्म जाती है फ्लैशबैक में, जहां झंडू ऋषि रंजन को एक मकान किराए पर दिलाता है, और यह मकान होता है कंवलजीत छाबरा का, जो सिख होते हैं। उनकी एक बेटी होती है मंजीत छाबरा उर्फ मनु, जिसे पहली बार देखकर ऋषि प्यार में पड़ जाता है। अब ऋषि छाबरा साहब के मकान के ऊपर वाले हिस्से पर किराए पर रहता है और नौकरी के साथ साथ छाबरा साहब के घर का छोटा मोटा काम भी कर देता है। धीरे धीरे मनु और ऋषि में नजदीकियां बढ़ती है और प्यार हो जाता है। वो एक दूसरे से दीवानों की तरह प्यार करने लगते हैं। और इधर अमृता 1984 के दंगों में अपने पिता की तस्वीर देखकर बहुत परेशान रहती है। वो नौकरी से रिजाइन भी करना चाहती है, मगर सच्चाई का पता भी लगाना चाहती है, क्योंकि उसके माँ के मरने के बाद उसके पिता ने उसे बड़ी नाजों से पाला था और उसने कभी भी अपने पिता को गलत काम करते हुए नहीं देखा था। उसका मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसके पिता कभी दंगई हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरसेवक एक पुराने संदूक से कुछ पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां निकालकर उन्हें देखता है और उन्हें आग लगा देता है। अमृता अपने पिता से पूछती है कि पापा आखिर सच्चाई क्या है, मगर गुरसेवक कुछ नहीं बताता, बस कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। अमृता उससे कहती है ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे सच्चाई का पता करने के लिए बोकारो जाना पड़ेगा, और वो बोकारो के लिए निकल जाती है। अमृता के जाने के बाद उसके पिता किसी से फोन में बात करते हुए कहते हैं कि उसे किसी भी तरह से सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, और मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहां दिखाते हैं कि ऋषि और मनु का प्यार परवान चढ़ रहा होता है, जिसकी भनक किसी को नहीं होती। वहीं ऋषि, झंडू, मनु और मनु की दोस्त प्रज्ञा एक शादी में गए होते हैं और वहां चुन्नू सिंह भी आया होता है। ऋषि और मनु की बिहेवियर को देखकर चुन्नू समझ जाता है कि इन दोनों में कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। वहीं झंडू मनु के जिस्म का दीवाना होता है। उसके दिल में मनु के प्रति गलत विचार होते हैं। शादी में जब ऋषि छत पर
अकेला खड़ा सिगरेट पी रहा होता है, तब वहाँ मनु की दोस्त प्रज्ञा आती है और ऋषि से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, साथ में ये भी जानती हूँ कि तुम मनु को चाहते हो, लेकिन मैंने बस अपने दिल की बात तुम्हें बतानी थी, वो बता दी। और वहाँ से वो चली जाती है। और अब मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ अमृता और उसकी टीम बोकारो पहुंच चुकी होती है और उन्हें पता चलता है कि कोई सतनाम सैनी है जो दंगा पीड़ित है और वह जिंदा है। टीम जाती है सैनी साहब से मिलने। तब सैनी साहब बताते हैं कि उस समय बोकारो शहर में उनकी हार्डवेयर की दुकान हुआ करती थी और शहर में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही यूनियन लीडर चुन्नू सिंह लोगों को सिखों के खिलाफ बरगलाने का काम करता था और जब 2 सिखों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तब पूरे देश का माहौल खराब हो चुका था। बोकारो में भी हिंसा फैलने की आशंका थी और चुन्नू सिंह इसका फायदा उठाकर लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काने का काम किया। वह नहीं चाहता था कि एक भी सिख बोकारो में रहे। मैं भी उस रात कुछ सामान समेटकर शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। चारों ओर डर का माहौल था। घर में पत्नी और बेटी को छोड़कर रमाकांत ठाकुर के साथ दुकान में गल्ले से पैसा लाने के लिए गया। अभी मैं पैसे निकाल ही रहा था कि वहाँ भीड़ आ गई, जिसमें ऋषि और झंडू भी थे। वो लूटने के लिए मेरे दुकान में घुसे और मैं दुकान में ही छिप गया। तब तक ऋषि बोला कि हार्डवेयर की दुकान में हमें क्या मिलेगा, बाहर 50,000 की गाड़ी खड़ी है, उसमें आग लगा दो। वो लोग मेरी गाड़ी को आग लगा दिए और मैं जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचने में मुझे देरी हो गई। तब तक दंगई मेरी पत्नी और बेटी की जान ले चुके थे। तभी विकास मंडल कंफर्म करने के लिए ऋषि की फोटो सैनी साहब को दिखाने के लिए अमृता से कहता है, लेकिन अमृता मना कर देती है। और अब रात को जब अमृता अपने क्वार्टर में होती है तब उससे मिलने एक औरत आती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि अमृता की माँ प्रज्ञा होती है जो जिंदा है। वो उन्हें देखकर अचंभित हो जाती है। वो रोते हुए पूछती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोग ने कहा कि मेरी माँ मर गई है। तब प्रज्ञा कहती है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उनके साथ नहीं रहना था इसलिए मैं बोकारो चली आई। लेकिन प्रज्ञा अमृता के सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बाद अमृता रमाकांत ठाकुर के पास जाती है जो सैनी साहब के साथ उस रात थे। वो बताते हैं कि उस रात दंगा में बहुत लोग थे। अमृता पूछती है कौन कौन और वो कहाँ है। वो ऋषि, झंडू, गुरु का नाम बताते हैं पर उनको नहीं पता होता है कि ये अब कहाँ है। और जब विकास वहां से चला जाता है तब अमृता ऋषि का फोटो दिखाकर ठाकुर साहब से पूछती है कि क्या यही ऋषि रंजन है। ठाकुर साहब कहते हैं हाँ। अमृता अपने माँ प्रज्ञा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि अगर पापा ऋषि रंजन थे तो ये गुरु सेवक कौन है और वो दंगे में क्या कर रहे थे, मुझे आज तक अंधेरे में क्यों रखा। तब प्रज्ञा जवाब देती है कि उन्होंने जो किया अपने प्यार के लिए किया। तब अमृता कहती है कि अगर वो आपसे इतना ही प्यार करते थे तो अलग क्यों हुए। प्रज्ञा कहती है कि वो मुझसे नहीं मनु से प्यार करते थे, यानी मंजीत छाबड़ा से, जो अब कनाडा में रहती है। मूवी फिर से जाती है फ्लैशबैक में, जहां दिखाते हैं कि मनु की शादी उसके पिता किसी और के साथ तय कर देते हैं। अब इधर दिखाते हैं कि अमृता को पता चलता है कि गुरु किसी गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करने का काम कर रहा होता है। एसआईटी टीम गुरु से पूछताछ करती है। गुरु बताता है कि चुन्नू सिंह के कहने पर ही उस रात उसने दंगे में सैनी साहब की पत्नी और बेटी की जान ली थी और उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब अमृता उससे कहती है कि क्या यह बयान तुम अदालत में दोगे। गुरु कहता है हाँ जरूर, और फिर उसे हिरासत में ले लेती है। अब रात को अमृता और विकास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी अमृता रूम से कुछ काम से बाहर जाती है। तब विकास ऋषि रंजन यानी अमृता के पिता की तस्वीर देख लेता है। अब उसे पता चल चुका होता है कि ऋषि रंजन ही गुरु सेवक है जो अमृता के पिता है कि तभी गोली चलने की आवाज आती है और दौड़कर अमृता और विकास जाकर देखते हैं कि किसी ने गुरु को मार डाला है। और इधर दिखाते हैं कि चुन्नू यानी संजय सिंह झंडू के पिता अग्रवाल साहब से मिलने उनके गांव जाता है। तब अग्रवाल साहब उससे बताते हैं कि झंडू उस रात ऋषि के साथ दंगे में गया तो था लेकिन घर वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश छाबड़ा के छत पर मिली। यह सुनकर संजय सिंह को शक हो जाता है कि झंडू की मौत के पीछे ऋषि का कुछ न कुछ हाथ जरूर है। वो गुरुसेवक यानी ऋषि से मिलकर कहता है कि 1984 के दंगे का सारा जिम्मा वो अपने ऊपर ले ले ताकि उसका नाम जांच में न आए और वो उस राज को अपने सीने में दफन कर देगा। इसके बाद गुरुसेवक यानी ऋषि रंजन अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां मनु की शादी ठीक होने के बाद मनु और ऋषि घर से भागने का प्लान करते हैं। प्रज्ञा और झंडू भी उसका साथ देते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते। तब ऋषि कहता है कि वो छाबड़ा साहब से बात करेगा, उन्हें मनाएगा, परंतु छाबड़ा साहब नहीं मानते। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि अमृता अपने मंगेतर कार्तिक को जो कनाडा में रहता है कहती है कि मनु के बारे में पता लगाए। कार्तिक मनु के घर जाता है, उनसे सच्चाई जानने की कोशिश भी करता है पर मनु कुछ नहीं बताती। और अब इधर दिखाते हैं कि जब झंडू के पिता अग्रवाल साहब टीवी पर गुरुसेवक यानी ऋषि रंजन की गिरफ्तारी की खबर सुनते हैं तब उन्हें संदेह होता है क्योंकि वो जानते थे कि 1984 के हिंसा में ऋषि ने अगुवाई तो किया था पर इसके पीछे चुन्नू यानी संजय सिंह का हाथ था जिसने हिंसा भड़काने और हथियार, असला, बारूद सप्लाई करने का काम किया था। इसके बाद वो अमृता के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि ये बात सच है कि उस रात दंगे में उनका बेटा झंडू और ऋषि जरूर थे लेकिन यह पूरा सच नहीं है क्योंकि दंगे का जिम्मेदार और दंगा को भड़काने वाला संजय सिंह था। तब अमृता उनसे पूछती है कि यह बात आप कैसे जानते हैं। अग्रवाल साहब बताते हैं कि मैंने उस रात संजय सिंह के खास आदमी सूरज को लोगों को हथियार पहुंचाते और बांटते देखा था और सूरज आज भी संजय सिंह के साथ है। फिर अमृता उनसे पूछती है कि क्या यह बात आप अदालत को बताएंगे। तब कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद दिखाते हैं कि अमृता मुख्यमंत्री केदार भगत के पास जाती है, उनको सारी बात बताती है। केदार भगत उसे पावर देते हैं कि वो जाकर सूरज को गिरफ्तार करे और जैसे ही अमृता संजय सिंह के घर से सूरज को गिरफ्तार करती है कि तभी उसे कोई गोली मार देता है और
सूरज मर जाता है। और अब गुरुसेवक को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ जज साहब गुरुसेवक से कहते हैं कि क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। गुरुसेवक कहता है नहीं। तभी गुरुसेवक का वकील एक गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत मांगता है, जिसकी जानकारी अदालत को नहीं थी, पर जज साहब इजाजत दे देते हैं। और यह गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद मनु यानी मंजीत छाबड़ा होती है, जिसे देखकर गुरुसेवक दंग रह जाता है। मनु उस रात की बात अदालत को बताती है कि उस रात जब पूरे शहर में खून खराबा हो रहा था तब ऋषि घर आया और उनके पूरे परिवार को ऊपर के कमरे में रहने को कहा ताकि वहां दंगाई आए तो उन्हें लगे कि वहां कोई नहीं है, और साथ ही ये कहा कि जब तक वो ना आए तब तक दरवाजा ना खोले, और वह चला गया। कुछ देर बाद वहां झंडू आया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, क्योंकि झंडू ऋषि का दोस्त था। लेकिन उस रात झंडू कुछ अलग ही मूड में था। वो मनु के माँ बाप को रूम से बाहर निकाल देता है और मनु के साथ बलात्कार करता है। कुछ देर बाद वहां ऋषि आता है और यह बात जानकर झंडू को मारने लगता है, और इस दौरान झंडू की जान चली जाती है। इसके बाद जज कहते हैं कि मंजीत छाबड़ा के साथ जो हुआ उसके लिए अदालत उनसे माफी मांगता है। तब मंजीत गुरुसेवक से कहती है कि आज तक जो राज आपने अपने सीने में दबाए रखा है प्लीज उसे बोल दीजिए। इसके बाद गुरुसेवक बताते हैं कि संजय सिंह ने ही लोगों को दंगा करने के लिए भड़काया था। उसने पूरे शहर के सिखों का लिस्ट बनाया और पूछा कि कहां से मारना शुरू करें। तब मैंने जानबूझकर छाबड़ा का घर बताया ताकि मैं किसी तरह मनु के पूरे परिवार को बचा सकूं। और जब सैनी साहब का दुकान लूटने दंगई सैनिक साहब की दुकान में पहुंचे तब मैंने सैनी साहब को दुकान में छिपे हुए देख लिया था, इसलिए मैंने जानबूझकर गाड़ी में आग लगाने के लिए कहा ताकि सैनी साहब की जान बच सके। उस रात मैंने किसी की जान नहीं ली बल्कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाने की कोशिश की। इसके बाद गुरुसेवक यानी ऋषि बताता है कि हिंसा खत्म होने के 1 साल बाद वह पंजाब जाता है मनु के पास, जहाँ देखता है कि मनु एक छोटी बच्ची की माँ है और यह बच्ची किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त झंडू की होती है। मनु उस बच्ची को देखकर उस खौफनाक रात को भूल नहीं पाती थी। तब ऋषि उस बच्ची को लेकर चला आता है और बड़ी नाजों से पालता है, जो आज अमृता है। यह बात सुनकर अमृता बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है, और जज संजय सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला सुनाते हैं। अब अमृता संजय सिंह को गिरफ्तार करती है, लेकिन संजय सिंह जो बात कहता है यह सुनकर अमृता दंग रह जाती है। वह कहता है कि मैं उस समय एक छोटा यूनियन लीडर हुआ करता था, जरा सोचो कि मेरे पास दंगा कराने के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे, जरूर किसी ने दिए होंगे। वह बताता है कि उस समय बड़े आदमी और बड़े नेता हुआ करते थे केदार भगत के पिता, और केदार भगत ने ही दंगों का असला बारूद मुहैया कराया था। यह सुनकर अमृता सोच में पड़ जाती है और मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अगर इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं तो आपको जरूर यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।